कर्ज के लिए कौन सा ग्रह होता है जिम्मेदार? पीड़ित शुक्र कैसे बढ़ाता है व्यक्ति पर कर्ज? बृहस्पति के साथ राहु युति जातक को करती है कंगाल। बुध का पीड़ित होना कुंडली में लाता है परेशानियां हजार। शनि और मंगल की युति भी होती है खतरनाक। इन परेशानियों का मात्र एक रोटी से कैसे मिलेगा निदान? घर की पहली रोटी कैसे दिलाएगी बड़े से बड़े कर्ज से छुटकारा? बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उन लोगों की जो हमेशा कर्जे में डूबे रहते हैं। आपने कई बार अपने आसपास देखा होगा, हो सकता है आप भी उनमें से एक हो, कि पैसा रहता है आप लोगों के पास, लेकिन फिर भी किसी ना किसी का कर्जा जरूर रहता है, वो नहीं उतरता है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कौन सा ग्रह है जो कुंडली में बैठा होता है और वो आपके कर्जे का कारण बनता है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा राकेश जी, कई ऐसे लोग होते हैं, आपने भी देखा होगा अपने आसपास, उन लोगों का कर्जा ही नहीं उतरता है। कुछ लोग चलिए मान लेते हैं पैसे की कमी होती है, लेकिन कुछ लोगों के पास पैसा होता है लेकिन फिर भी कर्जा चढ़ता रहता है। वो उतारते रहते हैं लेकिन वो फिर चढ़ता रहता है। तो इसके पीछे कौन सा ग्रह है? देखिए, पहले हम समझें कि किस तरीके का कर्ज कौन से ग्रह करवाते हैं। जी। पहली बात आती है शुक्र का। शुक्र अगर कहीं से पीड़ित है तो आपको भौतिक सुख सुविधाओं की लालसा बढ़ेगी और उससे संबंधित आप कर्ज लेंगे। एक साधारण एक क्लाइंट हमारे पास आते हैं, उनको नम्रता जी हमने उदाहरण दिया था कि उनकी बेटी वो कर्ज में थे, वो उनका व्यापार डूब चुका था, फिर भी उनकी बेटी एक एप्पल का लैपटॉप 4 लाख का फाइनेंस करा के ले आई और वो रो रहे थे कि गुरुजी अब हम कैसे इसको भरेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब शुक्र पीड़ित रहेगा आपका या आपके परिवार में मुखिया का, जो भी लीड कर रहा है परिवार को, तो वहां परिस्थिति ऐसी आएगी कि आप भौतिक सुख सुविधाओं को दूसरों को देखकर अपने आप को कर्ज में डुबोएंगे। कैसे डुबोएंगे कि आपके घर में एक टीवी लगी हुई है, आपका उसका काम चल रहा है, वही न्यूज आप उस पर वही मूवीज देख रहे हैं, लेकिन एक 1 लाख रुपए की टीवी मार्केट से फाइनेंस करा के आप उठा लाएंगे, या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके। आज तो सुविधा हो गई है, तो तरह तरह के फाइनेंस हो गए हैं, सुविधाएं हो गई हैं, तो उस तरीके से आप उठा लाएंगे उसको। लेकिन यहाँ पर अगर आता है कि शुक्र आपका वर्चस्व ज़्यादा है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो आप इन्हीं चीज़ों को प्राथमिकता नहीं देंगे। आप कहेंगे कि जब मेरे पास 10 लाख आएंगे तब मैं 1 लाख रुपए का खर्च करूंगा और तब मैं उस चीज़ को प्रोसीड करूंगा। लेकिन कहीं से भी अगर शुक्र पीड़ित आता है जातक की कुंडली में, तो वहाँ पर ये नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है कि हम भौतिक जीवन के सुख सुविधाओं पर व्यर्थ के खर्च करते हैं। हमने कईयों को देखा है जो कपड़े तक कर्ज पे लेकर आते हैं, उधारी पर लेकर आते हैं और अंततः भर नहीं पाते हैं। तो इस तरीके का प्रभाव शुक्र की पीड़ा देता है। अब दूसरी बारी आती है बृहस्पति की। बृहस्पति अगर पीड़ित रहेगा और पीड़ित ग्रहों के साथ बनाएगा युति और राहु के साथ कहीं ना कहीं युति बनाएगा, तो वो सामान्य जीवन में अपने जीवन यापन के लिए भी उसको कर्ज लेना पड़ सकता है। अपने जीवन से रोटी खाने के लिए भी हम यहाँ पर कहें तो वो बुरा नहीं है कि उसको खाना खाने के लिए भी कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके साथ ही साथ बुध जो है वो अगर पीड़ित होगा तो बेवजह अत्यधिक आपको अपना प्रभाव दिखाने के लिए, वर्चस्व दिखाने के लिए कि आपकी कमाई है 10,000 रुपये, आप बोलेंगे अपना वर्चस्व दिखाने के लिए 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए का मेंटेन करने के लिए आपको उस स्तर पर आने के लिए आपको कर्ज लेना पड़ेगा। इस तरीके का प्रभाव दिखाता है। अब बात आती है मंगल की। मंगल हर तरीके से इन सभी का निचोड़ आ जाता है। मंगल के लिए कहा जाता है कि अगर मंगल पापी ग्रहों के साथ बैठा हुआ है और कुछ विशेष करके घरों में चतुर्थ भाव में, षष्ठम भाव में और अष्टम भाव में, और कुछ परिस्थितियों में, ग्रही स्थितियों में द्वादश भाव में भी अगर मंगल बैठा हुआ है, तो वहां पर पापी ग्रहों के साथ अगर युति बना रहा है, खास करके शनि के साथ, तो वहां पर एक समस्या ये आती है कि वो जिस तरीके का भी कर्ज लेगा, आज उसकी कमाई 10 लाख थी, उसने कहा कि चलिए मकान ले लेते हैं। जैसे ही उसने मकान लिया उसके बाद उसकी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो जाएगी और वो उस तरीके के सकारात्मक कर्ज को भी भरने में विफल हो जाएगा। इस तरीके का प्रभाव हम कर्ज के रूप में ग्रहीय संतुलन में नम्रता जी देखते हैं। बिल्कुल। तो इस कर्जे से और कुंडली में जो ग्रह बैठे हुए हैं, अगर ये किसी भी तरीके का कर्जा किसी के ऊपर चढ़ाते हैं तो इनसे बचा कैसे जा सकता है? क्या इन ग्रहों को मजबूत करना होगा या फिर कोई और उपाय है?
बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, कहीं से भी ये ग्रह तभी कर्ज में डुबोते हैं जब पीड़ित अवस्था में रहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात ये रहती है कि पापी ग्रहों के साथ कुंडली का विश्लेषण यहाँ पे कराना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप और हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कोई भी एक ग्रह पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होता है, वो कारक बनता है, लेकिन बाकी के ग्रह और भाव जो हैं, किन भावों में वह ग्रह बैठे हुए हैं, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि अगर आपका मंगल पीड़ित है लेकिन शनि आपके लिए राजयोग बना रहा है, तो आपके लिए डरने की बात ही नहीं, तब आपके ऊपर कर्ज नहीं आएगा। वहीं पे शुक्र लग्न में बैठकर आपका वर्चस्व बढ़ा रहा है या कर्म भाव में बैठकर 10वें भाव में बैठकर आपको बल दे रहा है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी रहेंगे, आपके लिए आय के साधन जनरेट होते रहेंगे। इस तरीके का प्रभाव, तो इसलिए कुंडली का देखना जरूरी हो जाता है। और हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, जो भी ग्रह वहां पर पीड़ा दे रहे हों, उन ग्रहों को बल देकर या फिर उनकी शांति करके, जरूरी नहीं है कि उनको हम बल ही दें। जैसे कि अगर अब राहु पीड़ा दे रहा होगा वहां पे मंगल के साथ बैठकर, अगर हम मंगल को या राहु को किसी को भी बल दे देंगे तो वो और आक्रामक हो जाएगा, वो और आपको डुबो देगा, वो मानसिक परिणाम भी देना शुरू कर देगा। लेकिन वहां पर हमें जरूरी हो जाता है कि अगर राहु वहां पर पीड़ा दे रहा है मंगल के साथ, तो राहु की शांति की जाए, राहु को शांत किया जाए और मंगल को बल दिया जाए। इस तरीके का हमें उपाय अपनी कुंडली आधारित लेना रहेगा। नम्रता जी, वीडियो से पहले हम चर्चा कर रहे थे जब इसी मुद्दे पर, तो आपने घर की पहली रोटी का जिक्र किया था जी, कि वो इस तरीके से मुक्ति दिला सकती है। वो क्या था, थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। जी देखिए, इसके लिए एक अद्भुत प्रयोग है और इसको बहुत ही प्रभावी माना जाता है नम्रता जी, कि इसको पहले भी अगर आप अपने माता पिता से या किसी से बूढ़े बुजुर्गों से सुने होंगी कि घर की पहली रोटी घर के लोगों को नहीं दी जाती थी। उसमें कहीं ना कहीं बृहस्पति और मंगल दोनों पीड़ाएं आती थी, इसीलिए वह रोटी निकालकर या तो बचा के रख दिया जाता था, अगले दिन वो किसी जरूरतमंद या जानवरों को दे दिया जाता था, या अगर कोई पालतू जानवर अपने घर में है तो उनको दे दिया जाता था। इस तरीके से हम लोग किया जाता था। माताएं देती नहीं थी अपने बच्चों को पहली रोटी। तो जाहिर सी बात है, अगर पुराने समय से इतना लगाव चला रहा है तो उसका बहुत महत्व है। अगर आप किसी भी तरीके से कर्ज में डूबे हुए हैं या किसी तरीके का कर्ज आपको उबरदे नहीं दे रहा है, कई बार हमने देखा है कि हम ना चाहते हुए भी कर्ज को समाप्त करने के लिए कर्ज लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक आपको वाकया सुना दूं, आप लोगों ने भी न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ा होगा कि एक गुजरात के 9 दंपति थे, उन्होंने कर्ज से बचने के लिए 45 लाख का कर्ज लेके अनुष्ठान करा डाला ब्राह्मणों को, और बाद में कहा उन्होंने कि पंडित लूट ले गए। अरे भाई, जब आप कर्ज में हैं तो फिर कर्ज को समाप्त करने के लिए कर्ज क्यों ले रहे हैं? वो तो आपके साथ छलावा कर ही रहा है, लेकिन आप भी अपने भाग्य के साथ, अपने कर्मों के साथ छलावा कर रहे हैं। तो कभी भी कर्ज को समाप्त करने के लिए कर्ज ना लें, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, अगर इस तरीके का प्रभाव है तो आप एक इस उपाय को करके अद्भुतपूर्व लाभ ले सकते हैं, अद्भुत लाभ ले सकते हैं। कैसे लेंगे कि जो पहली रोटी बने उस पर उसको अलग करके उसको निकाल लें, उस पर थोड़ा सा मिष्ठान, कोई भी मिठाई रख लें, चाहे गुड़ घर में हो या चीनी हो, शक्कर हो, रख लें और ले जाकर उस पर थोड़ी सी कपूर रख लें आप, और किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे या बरगद के वृक्ष के नीचे उसको रखकर उसी के ऊपर कपूर जलाकर और वहां पर थोड़ा सा जल किसी कच्चे बर्तन में आप रख दें और उसको वहीं पर छोड़ के चले आएं। यह क्रिया कोशिश करिए कि 21 या 41 दिनों तक, क्योंकि 41 दिनों के अंदर कुछ न कुछ ग्रहीय परिवर्तन हो जाते हैं, नक्षत्र परिवर्तित हो जाते हैं, तो 41 दिनों तक इसको लगातार कर लीजिए और आजीवन भी करते रहें तो उसमें बुराई नहीं है। आपको अद्भुत लाभ मिलेगा और धीरे धीरे करके आप कर्ज से मुक्त होते हुए नजर आएंगे और कर्ज लेने का विचार भी आपके मन से निकल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।